Guys, welcome back to my channel. I am Dr. Sapna. I am a dentist and a mom. Have you ever wondered, पहले के ज़माने में केवल 2 से 3% लोगों के दांत ही टेढ़े मेढ़े होते थे या फिर उनके दांत आगे की तरफ होते थे या अंदर की तरफ होते थे, लेकिन आजकल हर दूसरे या तीसरे बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। उनके फेस की बनावट चेंज होती जा रही है, किसी का जॉ आगे की तरफ है, किसी का जॉ पीछे की तरफ है। आज की वीडियो मैंने बनाई है आपको इस प्रॉब्लम का रूट कॉज बताने के लिए और हमें इनिशियल स्टेज पे ही क्या चीज़ें करनी है, क्या चेंजेस लाने हैं ताकि बच्चों को आने वाले टाइम में कभी भी दांतों में तार लगवा के ट्रीटमेंट ना करवाना पड़े और उनके दांत प्रॉपर जगह पे अलाइन हो जाएं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करना चाहूँगी इस प्रॉब्लम की रूट कॉज को बताते हुए। आजकल बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो हो चुकी है। हर दूसरे या तीसरे महीने में बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, कुछ नहीं तो सीजनल एलर्जी हो जाती है और नहीं तो पॉल्यूशन एलर्जीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से फाइनली बच्चों की नाक बंद रहती है ज़ुकाम की वजह से और फाइनली बच्चों को मुंह से सांस लेने की आदत पड़ जाती है। मुंह से सांस लेने से या माउथ ब्रीदिंग करने के कितने बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको अभी बताती ही जाऊँगी, बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माउथ ब्रीदिंग से हमारे मुँह पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे मुंह में कौन सा दांत कहाँ पर आएगा या हमारा फेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब डिपेंड करता है हमारी फेस की मसल्स के ऊपर। हमारी गाल, हमारी नोज़ की मसल, हमारी टंग भी एक मसल होती है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारी जॉ का साइज़ कैसा होगा और हमारे जॉज़ के मतलब हमारे जबड़े के शेप कैसी होगी, और जैसी शेप या साइज़ होगी उसी हिसाब से आपके बच्चों के दांत ग्रो करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक मसल प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो आपके बच्चों के दांत डेफिनेटली क्राउडिंग होगी या आगे पीछे होंगे या टेढ़े मेढ़े होंगे। रीज़न बिहाइंड क्योंकि उनकी बोन प्रॉपरली ग्रो नहीं हुई होती है, तो दांत जिस जगह पे आना होता है उस जगह पे उसको जगह नहीं मिलती और वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। नोज ब्रीदिंग और माउथ ब्रीदिंग में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। नोज ब्रीदिंग के टाइम पे जब बच्चा नाक से सांस ले रहा होता है तो बच्चे की जो टंग होती है वो पैलेट को टच कर रही होती है, मतलब ऊपर वाले तालू को, अपर जॉ को टच कर रही होती है, जिससे आपके अपर जॉ को एक गाइडेंस मिलती है कि उसको कैसे ग्रो होना है, कौन सी शेप में ग्रो होना है, और ऊपर वाला जॉ एक यू शेप बना लेता है। लेकिन अगर बच्चा माउथ ब्रीथ कर रहा है तो क्या होता है कि जो टंग है वो ऑल टाइम नीचे रहती है, मतलब नीचे वाले जॉ में रहती है, वो पैलेट को टच ही नहीं कर रही होती। तो ऊपर वाले जो जॉ होता है उसको गाइडेंस नहीं मिलता और वो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ यू शेप वो एक वी शेप की बोन बन जाती है, और वी शेप बोन बनने की वजह से आपके बच्चे के आगे वाले दांत और पीछे वाले दांत सबकी पोजीशन चेंज हो जाती है और दांतों को प्रॉपर जगह नहीं मिलती है इरप्ट होने की और मुंह में क्राउडिंग या स्ट्रक्चर चेंजेस की प्रॉब्लम आती है। माउथ ब्रीदिंग का प्रॉब्लम सिर्फ दांतों से या मुंह से रिलेटेड ही नहीं होता है। इंस्टेड माउथ ब्रीदिंग की जो हैबिट होती है उससे बच्चों की इम्यूनिटी लूज हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है जब हम नोज से ब्रीथ करते हैं तो जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, डर्ट, डस्ट आती है वो हमारे नोज़ में फ़िल्टर होती है और हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में फ़िल्टर्ड एयर जाती है। पर जब बच्चा माउथ से ब्रीथ कर रहा होता है तो बच्चे के मुंह से सीधा डायरेक्ट वायरस, बैक्टीरियाज, डस्ट सब डायरेक्टली लंग्स में जाते हैं, वो फिल्टर नहीं हो पाते। मोर ओवर हमारी नोज़ में ऐसी सिक्रीशंस निकलती हैं जिसकी वजह से जितने भी वायरस और बैक्टीरियाज हमारी नोज़ में भी रुकते हैं वो डेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें रूट कॉज पे काम करना है। बच्चा माउथ ब्रीथ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी नोज़ ब्लॉक है। तो अगर बच्चे को कोई भी सीजनल एलर्जी या फिर पॉल्यूशन की वजह से एलर्जी है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए कि आपको कैसे आप उसकी एलर्जी से रिलीफ उसको दिलवा सकते हो। कैसे दिलवा सकते हो? बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाकर। इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है इसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो से भी गाइड ले सकते हो। सेकेंड, हमें करना क्या है कि बच्चे को जब माउथ ब्रीदिंग की हैबिट हो जाती है तो एक ईएनटी डॉक्टर और डेंटिस्ट दोनों मिलके एक टीम की तरह बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले ईएनटी डॉक्टर को दिखाना होता है कि बच्चे के एडिनॉइड्स में, हमारे यहाँ पे गले में यहाँ पर एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स होते हैं। कई बार माउथ ब्रीदिंग की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स स्वेल अप हो जाते हैं और जब उनमें स्वेलिंग हो जाती है तो नोज़ से ब्रीथ करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर ये चेक करते हैं कि एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो ईएनटी डॉक्टर उसका आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। सेकेंड रोल आता है डेंटिस्ट का। कई बार बच्चों को
सिर्फ एक आदत हो जाती है मुंह खोल के सांस लेने की, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी वो मुंह खोल के सांस लेने लगते हैं, एक हैबिट में आ जाता है। तो हमारा काम ये होता है कि हम बच्चे की हैबिट ब्रेक करते हैं। हम किस तरह से हैबिट ब्रेक करते हैं? हम बच्चों को मसल एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे बच्चों की मसल्स प्रॉपर्ली एक्टिवेट होती हैं और बोन को एक गाइडेंस मिलती है कि वो प्रॉपर्ली कैसे ग्रो करे। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, एक ऐसी स्टेज पे आ चुका है कि अभी उसकी बोन काफ़ी ग्रो कर चुकी है और उसके परमानेंट टीथ इरप्ट होने लगे हैं और कुछ कुछ आगे पीछे होने लगे हैं, तो हम बच्चों को कुछ अप्लाइंसेस पहनाते हैं जिससे हम जॉ को एक गाइडेंस देते हैं कि उसको कैसे ग्रो होना है। और हम इनिशियल ट्रीटमेंट में ही बच्चों की जॉ को एक्सपैंड कर देते हैं ताकि बच्चों के दांतों में क्राउडिंग ना आए और दांत प्रॉपर्ली अलाइन हो जाएं। मैं आपको कुछ पिक्चर्स के थ्रू दिखाना चाहती हूँ कि माउथ ब्रीदिंग और नोज़ ब्रीदिंग से हमारे फेशियल स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर आपका बच्चा ऑल टाइम मुंह से सांस ले रहा है, उसका मुंह ऑल टाइम खुला रहता है, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो पढ़ रहा हो, चाहे वो टीवी देख रहा हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। माउथ ब्रीदिंग के कितने सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं ये मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की पूरी कोशिश की है, पर फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। प्लस में मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि आपको अगर बच्चे को माउथ ब्रीदिंग की हैबिट है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी जॉ में कुछ साइज़ या दांत में क्राउडिंग हो रही है, दांत आगे की तरफ हो गए हैं, दांत पीछे की तरफ, या जॉ आगे पीछे हो रहा है, तो इनिशियल टाइम पे ही आपको वेट नहीं करना है कि बच्चा 12 साल का हो जाएगा, उसके परमानेंट दांत आ जाएंगे, उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। आप अभी ही इनिशियल जब बच्चा 6-7 साल का होता है उसी टाइम पे आप बच्चे को आसपास किसी भी डेंटिस्ट के पास ले जाएं, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो ने आपको कुछ थोड़ा बहुत हेल्प किया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोना टेल यू अबाउट ऑल द एक्सरसाइजेज जो हम करवाते हैं यूजुअली बच्चों की माउथ ब्रीदिंग को नोज़ ब्रीदिंग में चेंज कराने के लिए, और अप्लाइंसेस के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्यून विथ मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।